एक खातून का बयान दिखाया जा रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मैं इज्जत पामाल कर दूंगी एक ऐसे शख्स की जो मुझसे शादी तो करता है लेकिन अब जो है वो शादी को डिनाई कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जी ये वो पर्सनालिटी है जिनकी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई और इस वक्त फेसबुक लाइव में आज ये मेरे साथ मौजूद है, तो सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। तो जन्नत कैमरा चला गया है उनकी तरफ और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हानिया आप? ठीक है। ये देखिए जब ये रोटेट हो रहा है तो ये इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके जनाब, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हानिया आमिर लियाकत अली। आई एम राइट? हानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, हानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। अब मेरे ख्याल में मुझे जो है वो आप लोग कम देखें और आप हानिया की जानिब में कैमरा कर देती हूँ ताकि आसानी से देख सकें। ये इस वक्त प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं रात के इस वक्त, तो हमने सोचा क्यों ना फेसबुक लाइव किया जाए। ये आप देख सकते हैं हानिया आमिर लियाकत हुसैन अपने आप को कह रही हैं। ये इनकी प्यारी सी बहन है और ये भी इनकी प्यारी सी बहन है जिनसे हम अभी डिटेल्स जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या मौक़िफ़ रखती हैं, ये क्या राय रखती हैं। लेकिन इनफैक्ट इस वक्त हम जो है वो कैमरा लेकर जाते हैं हानिया की तरफ। हानिया इतना गुस्सा करने की और इतना जज्बाती होकर जो वीडियो वायरल हुई जिसमें लोगों ने बहुत से ऊट पटांग किस्म के कमेंट्स भी दिए और इस खौफ में भी मुब्तला थे कि पता नहीं हानिया सच कह रही हैं झूठ कह रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगी आप? इस बारे में ही मैंने अपने चीफ जस्टिस साहब से अपील कर दी है। तो ये फैसला पार्लियामेंट में जा चुका है, ठीक है, कौमी असम्बली में। तो बहुत जल्द आपके सामने जल्दी आ जाएगा। अच्छा चले, ये तो हो गई बात, लेकिन हम इससे थोड़ा हट के बात करते हैं। जब आपने ये वीडियो बनाई और आपने फेसबुक लाइव किया, और ये गालिबन कराची की वीडियो थी, एम राइट है ना, कराची में, तो आपने इतना मतलब कौन से ऐसे अवामिल थे जिन्होंने आपको इतना गुस्सा दिलाया कि आप इस हद तक पहुंच गई कि एक मतलब यकीनन हर शख्स एक फैमिली ओरिएंटेड होता है। आप मेरे साथ आए, आप यहाँ पे मोबाइल, हाँ श्योर, मैं उस तरफ भी जरूर आऊंगी ताकि हम जो है ये देखिए ये फेसबुक लाइव हम यहाँ पे हानिया के मोबाइल पर भी हो रहा है और यहाँ से भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं इनके साथ शेयर कर सकूं और इनका कैमरा भी हम थोड़ा सा हिला सकते हैं ऐसे। हाय जी, तो जनाब ये हानिया हमारे सामने मौजूद है और यहाँ से भी हम हानिया को फोकस किए हुए हैं ताकि जान सकें और पहचान सकें कि हानिया किस हद तक जो है वो सीरियस है इस नोट को लेकर और किस हद तक वो इस परेशानी को टैकल करना चाहती है। कैसा रिस्पांस आया? फैमिली मेंबर्स का कैसा रिस्पांस था आपकी तरफ से? फैमिली मेंबर्स का तो ये कहना है कि बहुत गुस्सा होगा ना, तो गुस्सा बहुत ज्यादा है कि जाहिर सी बात है निकाल कर लिया वो भी बताए बगैर। और यह बताती है कि 2020 में आपका 2020 में मैच हुआ था ये 2020 लेकिन 2020 का मैच जो है वो 2021 में आकर खेला जा रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आप समझती हैं, आप मतलब आप चाहती हैं कि मुझे जो है हर सूरत में वो ये शख्स ऑन करे कि मैं उसके निकाह में हूं। अब्दुल्ला रहमान, एक पीटीआई के वर्कर हमें देख रहे हैं, अब्दुल्ला रहमान। तो अब्दुल्ला रहमान अगर आप ये काइंडली शेयर कर दे खुरम शाहजमान को ताकि कराची तक मेरी आवाज़, कराची की असेंबली तक भी मेरी आवाज़ चली जाए। अब्दुल्ला रहमान, मैं आपसे इस टाइम बात कर रही हूँ। डन हो गया। अच्छा, आप चाहती क्या हैं? आप मतलब आप ये चाहती हैं कि डॉक्टर साहब ऑन करें कि हाँ जी ये मेरी वाइफ है, या आप ये चाहती हैं कि मतलब मुझे जो है वो ये सारा जो है एक फेम बस मिल रहा है और मैं इसको लेकर चलूंगी और मैं फैमिली के साथ मुकाबला कर रही हूँ? ऐसे फेम पे ना मैं लानत डालती। अगर ये फेम का मैं लेकिन एंजॉय कर रही होती ना तो मेरी आंखों में आंसू ना होते और मैं ये जो मेरी ये देख सकता है ये सुसाइड और मैं हॉस्पिटल की जो वीडियोस शेयर की जा रही है। एग्जैक्टली ये मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये अक्सर जवानी में जो 16 में लड़कियां जो हैं वो अपने चूड़ियां मार मार कर अपनी बाजुओं को खराब कर लेती हैं और ये इन्होंने ब्लेड मारकर खुद की जान लेने की कोशिश की है। और इनकी जो एज है, इनका जो कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत हैरान हूँ कि मतलब एज के हिसाब से और इनकी गुफ्तगू बहुत मैच्योर है, बहुत डिसेंट तरीके से। ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड खातून है, इनकी भी एक जिम्मेदारी है घर की, इनको भी चाहिए अभी भी। मतलब जिस तरह से इस वक्त हम फेसबुक लाइव हैं, आप लोग भी वक्त देख सकते हैं अपने पास, ऐसी सूरत में इनके फादर का भी कांटेक्ट करना और वो इस बात को लेकर वरी हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, बच्चियाँ कहाँ हैं, तो ये यकीनन एक प्रॉब्लम होती है, हर घर को एक प्रॉब्लम होती है। और फिर कोई भी लड़की सिर्फ फेम की खातिर आधी रात को भी निकल कर और इतने बड़े शख्स को हिट करके, मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक फेम की खातिर ये सब कुछ कर सकती है। अगर मैं फेम की खातिर कर रही हूँ तो मेरे पास इन्होंने कहा, मुझ पर बोतान लगाया कि कोई पीछे स्पॉन्सर कर रहा है। अगर मेरे पास कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो मैं टैक्सी में क्यों घूम रही थी, मैं रोडों पे क्या कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के घर क्या कर रही हूँ, मेरे पास कोई फ्लैट क्यों नहीं है, मेरे पास लैंड क्लोजर क्यों नहीं है, मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है जो आपने मेरे मोबाइल छीन लिए। तो
तो मेरे पास ये हाथ में आर्टिफिशियल रिंग्स की जगह जो आपने मेरी रिंग्स चुराई हैं सुहाग रात की, वो क्यों नहीं है? गोल्ड की रिंग्स क्यों नहीं है हानिया के हाथ में? बल्कि डायमंड की रिंग्स होनी चाहिए ना। रिच होना। फिर अगर मुझे कोई आप स्पॉन्सर कर रही है जो आपके अगेंस्ट पार्टी है, जैसे कि आपने इशारा दिया मरियम नवाज शरीफ, तो वो तो एक ब्रांडेड चीज़ें पहनती है, उसका तो हानिया का कोई मुकाबला ही नहीं। हानिया तो एक ड्राइवर की बेटी है और वो तो मानती है इस चीज़ को कि वो इस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा खैर, ये भी एक हकीकत है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको, आप कहती हैं कि 2020 जनवरी में आपका निकाह होता है, ठीक है, और आज हम बैठे हुए हैं जिस महीने में, इसको हम मई कहते हैं, 2021 है। इतना टाइम गुजरने के बाद ये आपकी फाइट जब आपने शुरू की है, जब आपने इस बात को लेकर प्रॉब्लम शुरू हुई और जब आपने सोचा कि आप इसको जो है वो पब्लिक करेंगी, तो इतना गैप गुजरा क्या? मतलब उसमें जो है हालात ठीक थे और फिर उसके बाद उन्होंने ऑन नहीं किया, ये डे फर्स्ट से ही ऑन नहीं किया उस निकाह को? शुरू से मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे उन पर इतना एतमाद था कि मैं बाज़ औक़ात अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री से उनके लिए लड़ जाती थी, क्योंकि वो मुझे कब काम की ऑफ़र आया तो मुझे वो बोलते थे ये शूट इतने बजे करना है इतने। तो मैं जब फ़ोन करती थी उन्हें, रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे शोबिज़ के बहुत नामवर डायरेक्टर हैं, मोहसिन तलत, लास्ट प्रोजेक्ट में उनके साथ किया था चक्रीस, ठीक है। तो इरफान, हेलो इरफान कैसे हो, मैंने उनके साथ लड़ाई कर ली। मैंने कहा मैं शूट ही नहीं कर रही मेकअप आर्टिस्ट की वजह से, कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा हेयर स्टाइल नहीं बनाया, मेरा मेकअप नहीं किया मुझे। अच्छा हानिया, आप ये बताइएगा आपकी एज क्या है? मेरी एज है, मेरे आई.डी कार्ड पे मैंने मेंशन की हुई है फेसबुक पे अपने। अभी एक सवाल है कि मतलब आपकी एज क्या है? अभी मेरी 23 है। मतलब जब आप निकाह करती हैं तो आप 22 की थी? 22 की थी। और आपने बताया कि आपकी बहन है जो निकाह में उस वक्त मौजूद थी। ये है ईमान नाम है। ईमान आई थी ना? ईमान आज है बेटा, बुक्स पढ़े देखने डॉक्टर साहब यहाँ पे आकर ना, वो बोर हो रही थी, सोच ने कहा कि बुक्स मैं रीड कर लूँ। ईमान आपको यहाँ आना पड़ेगा ताकि आप बीच में आ जाए और आप भी बहुत अच्छे से जो है वो दिखाई दे सकें। मरवा आप भी आ जाओ साइड पे, आप आ जाए, उठो इधर आओ, सो बैठने के लिए। अच्छा ओके, ये है जनाब ईमान, है ना? ईमान, आप इस वक्त भी बहन के साथ हैं, आपका क्या चाह रही हैं अब? आप एहतजाज हो रहा है हानिया के साथ हैं आप? मतलब अम्मी अबू मना करें, सब खानदान वाले एक तरफ हो जाएं, सब कह दें हानिया का साथ छोड़ दो, तो ईमान क्या करेंगी? ईमान साथ देंगी। तो ईमान हर टाइम हानिया के साथ है और ईमान कॉन्फिडेंट है कि हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो मतलब हिम्मत क्या ईमान जो आपने मुझे बोला था कि अल्लाह पे, वो जरा बताओ जरा। ऊंचा बोले ना थोड़ा, वहाँ देखें, वहाँ कैमरा है, ऊंचा बोलो। पता होना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंट खातून की बहन जो है वो इतना ही कॉन्फिडेंट है। एक्चुअली पापा से डरिए कि पापा आगे थप्पड़ ना मार दे, ऐसे मुझे मारते थे डॉक्टर साहब के कहने पे। नहीं बेटा, इंशाल्लाह जब इंसाफ के लिए और हक के लिए और सच के लिए लड़ते हैं तो कामयाबी। आपने मुझे क्या बात बोली थी जब मैं रो रही थी? अपने इस बच्ची ने मुझे एक बात समझाई, क्या बोला था आपने? अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। ऊंचा बोलो। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। कैसे मुझे सिखाया अल्लाह पे यकीन करें हानिया आपी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो मैंने अपना कैरियर दोबारा स्टार्ट किया और मुझे लेकर कौन गया? मरवा प्लीज सामने आओ जरा। वेरी गुड जनाब, ये प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ, और ये बच्चियाँ जो हैं ये इस वक्त बच्चियाँ हैं लेकिन ये इतने खुद स्ट्रांग हैं कि ये अपनी बहन को भी स्ट्रांग कर रही हैं और चाहती हैं कि इसी कॉन्फिडेंस के साथ ये भी अपनी बहन का साथ दें। बेटा आपको भी हम कहेंगे कि कब तक आप भी अब्बू के डर से पीछे हटने का सोच रही हो या आप हर सूरत में मेरे साथ रहती है? मैं आप ही के साथ रहूंगी, हर टाइम आप ही के साथ हो और आप भी चाहती हो कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप किसको मैसेज दोगी कि हम हमारे लिए भी हेल्प की जाए? आप किसको कॉल करेंगी? आपने इतने सारे आप ही के इंटरव्यूज भी सुने हैं, इतने सारे लोगों का जिक्र होता है, इस वक्त सारे सपोर्ट कर रहे हैं और अभी आप ही के साथ भी दे रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आमिर भाई को कहना चाहूँगी कि आ जाएं, आके आप ही को ले जाएं। वो नहीं आएगा, हमारे पास से अपील करना छोड़ दो। अगर आपने अपील करनी है तो अपने डियर, अपने आप प्यारे लीडर इमरान खान साहब के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो। देखिए चुप हो गई है वो, क्योंकि वो दिल में अभी तक उससे जो लास्ट आपने बातें कही थी पार्लियामेंट लॉजिक्स में फ्लैट में 305 जे ब्लॉक में, इस बच्चे के माइंड में वो बातें और इन्हें अपने खुदा पर कहती हैं कि हमें खुदा पर भरोसा है कि हमारा भाई वापस आएगा और हमारी बहन को लेकर जाएगा।
ओके जनाब, ये तो एक स्टोरी आपने सुनी कि फेसबुक पर इनका इंटरेक्शन होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर लास्ट ईयर इनकी जो है। हानिया, आप हमारे उधर कैमरे की तरफ भी देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अभी कितने लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपके साथ वहां से भी हो रहे होंगे और आपको मैं उधर कनेक्ट करूंगी ताकि आप इंडिविजुअल उनके आंसर्स कर सकें। और ऐसी सिचुएशन होती है अभी वुमेन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि ख़वातीन को वो तमाम तर सेंसेस दी जाएं। जैसे कि अभी हानिया के साथ सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये थी कि इनको मालूम ही नहीं था कि निकाह के लिए आपको एविडेंस क्या क्या चाहिए, किस तरीके से होगा, ये प्रोसेस इनको मालूम नहीं था। अगर ये चीज़ें हम अपने बच्चियों को सिखा दें, अगर हम हर खातून के लिए ये आम कर दें ये प्रोसेस को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हानिया जैसी और हानिया पैदा होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी बेहतर है, जो हक सच की बात है, वो हम सबके सामने आनी चाहिए। और जो भी सच है और जो भी सही है, हमें सिर्फ सच की तलाश है और सच की तलाश का ये सफ़र हम जारी रखेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होगी। क्वेश्चन करना चाहूँगी, देखिए उन्होंने एक सईदा तूबा आमिर को कहा था कि बुशरा बीबी ने उनके घर जाके शोर शराबा किया, ठीक है, और कहा कि आप चक्ला चलाती हैं। तो मैं सईदों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने कहा अगर ये चक्ला चलाती है तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनसे शादी कर ली। तो क्या आप हानिया की दफ़ा काफिर बन चुके हैं या मुनाफिक? हानिया ने तो कुरान पाक यासीन, मैंने कहा कुरान पाक का दिल यासीन है, हानिया का दिल डॉक्टर साहब आप हैं। तो क्या आप सोए हुए थे? और नेक्स्ट आपको मैंने कहा कि आपको अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपकी वाइफ हूँ और अभी तक हूँ। आपने जो मुझे थाने में भेजा, कोई भी मर्द अपनी बीवी को थाने में नहीं भेजता। जो लड़कियाँ मुझे गलत कमेंट्स करती हैं, मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स करती हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए, एक्ट्रेस हूँ मैं और इनसे शादी करने से पहले से थी, अब नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मुकाम मिला तो डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता हुआ। अगर मैं उनके लेवल पे ना जाती, मैं एज अ एक्स्ट्रा पे होती, तो कभी भी डॉक्टर साहब मुझसे बात ना करते और मुझे अपनी वाइफ बनाना पसंद ना करते। एग्जैक्टली। और बस मैं सिर्फ एक सवाल आपसे हानिया जाते जाते करना चाहूँगी, इस सब सिनेरियो के बाद भी आप समझती हैं कि अब आप उन्हीं की वाइफ रहना चाहेंगी? और कहते हैं ना कि दिलों में जब दरारें आ जाती हैं तो कभी दिल दोबारा मिला नहीं कहते हैं कि दीवार में जब वो दरार आ जाए ना, पंजाबी का एक मुहावरा है, तो वो जुड़ती नहीं है। बेशक उसे वो पेंट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो वो जो है तेड़ कदी मुकदी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जो उन्होंने मेरे दिल पे जख्म दे दिए है ना, चोट दे दिया, वो पापा को कहते हैं कि मैं हानिया को लेकर जाऊंगा, लेकिन दुनिया के सामने ये कहकर कि वो पागल है, पागल का सर्टिफिकेट देखिए, क्योंकि कौमी असम्बली में मेरी एक रिस्पेक्ट है। तो क्या हानिया की शोबिस इंडस्ट्री में कोई रिस्पेक्ट नहीं? क्या हानिया की पाकिस्तान में कोई रिस्पेक्ट नहीं? पाकिस्तान तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे अब मुझे सुना जा रहा है, तो क्या हानिया की? लेकिन सबसे बड़ी बात कि हानिया की क्या अपने बाप के सामने कोई इज्जत नहीं है? उस इज्जत को कायम रखना चाहिए और उस इज्जत को कायम रहने देना चाहिए। आप तमाम तर देखने वालों से भी दरख्वास्त करूंगी कि एकदम से अपनी राय का इजहार कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपका हक है, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव इस अंदाज से हो कि कोई भी हर्ट ना हो, चाहे वो इनकी बात हो, चाहे वो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से बात हो। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात रहनी चाहिए, लेकिन हानिया की बातें खत्म नहीं होने वाली। तो हानिया कुछ और कहना चाह रही है। उन्होंने कहा कि हानिया ने मुझ पे बोतान लगाया तोहमत का, तो जब मैं एक्सप्रेस टीवी पहुंची तो आपका हक बनता था आप बाहर निकल के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। तो अगर मेरे पे कोई यहाँ पे आता है ना, इल्ज़ाम लगाता है, तो हानिया तो थप्पड़ मारेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाने की, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आप क्यों नहीं निकले? आपने मेरी मोबाइल आप छीनते हैं, ठीक है, मैंने होने के साथ साथ चोर भी बनती है। एग्जैक्टली। और मैं ये कहूँगी कि मुझे क्यों निकाला से आप क्यों नहीं निकले तक का सफ़र जारी है। अब इसमें और कहाँ पॉजेज आते हैं, कहाँ स्टॉप होता है, कहाँ फुल स्टॉप होता है, या कहाँ गाड़ी जो है वो आगे चल पड़ती है। हानिया से हम कनेक्ट रहेंगे, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लफ्ज़ों का चुनाव मुनासिब हो ताकि मैं भी सुन सकूं और हानिया भी पढ़ सकें। और हानिया डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब देंगे, जो कि अभी फेसबुक लाइव पे हम डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब मिलते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हक सच की तलाश में हम इस कहानी को भी हक सच की तरफ लेकर जा सकें। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर दोस्त जो हैं वो साथ दे सकें। थोड़ा सा अगर कैमरा इधर घुमाया जाए, बिलाल डार साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हक सच की तलाश में रात के इस पहर भी
हमारे साथ हैं हसन रज़ा चीमा साहब जो हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहूँगी कि ये हमारे पूरे के पूरे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फेसबुक लाइव को सेव कर दिया गया है और कहानी ख़त्म कर दी गई है। जी, तो अब मेरे फेसबुक पे अभी तक आप लाइव हैं, क्या करना है, पोस्ट नाउ है नहीं, आप मेरी फेसबुक पे अभी तक लाइव हैं। अभी हम इधर लाइव हैं। ओ यस, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस मैं ये कहूँगी कि मैं तो बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि हक सच की तलाश है, उसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है सामने आना चाहिए। लोग सभी से मोहब्बत करते हैं, डॉक्टर साहब आपसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज़ आप सच्चे हैं, आप सामने आइए, मैं मैसेज अपना देना बयान चाहूँगी, ज़रूर दीजिए। एक मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उनकी मेरी वजह से वो मीडिया से मुँह छुपा कर बैठे थे, और जब मुझे पता चला, मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी कि डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं जा सकते एहतजाज में, ठीक है, तो हानिया उनका फ़र्ज़ पूरा करने के लिए उस एहतजाज में गई। हालांकि मुझे माइक नहीं दिया गया, फिर भी हानिया माइक के बगैर बोली, और वहाँ पे जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे आपने देखा, मैंने उनको क्या बोला, प्लीज़ नो कमेंट्स, मैं यहाँ पर अपने फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए आई हूँ। तो डॉक्टर साहब, इतने प्यार करने वाली बीवी को आपने छोड़ दिया और आप अपने पेड कमेंट्स करवा कर मेरे बारे में गालियाँ, 2 नंबर क्या क्या कहते हैं, मुझे आप पागल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो हानिया आपकी लाइफ से क्या पाकिस्तान छोड़कर चले जाएगी इंशाल्लाह। आईडी कार्ड में शेख शीद साहब से अपील करूँगी कि मैं अपना आईडी कार्ड बनवाना चाहती हूँ और अपना पासपोर्ट, और मैं यहाँ से सऊदीया जाना चाहती हूँ। पहले जाके उम्रा करूँगी वहाँ पे समीरा अजीज़ ने जो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, तो मैं वो काम करूँगी। उसके बाद देन मैं इंटरनेशनल वर्क करूँगी। बेस्ट ऑफ लक हानिया, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, आप हम इनकी तरफ आते हैं। हाय, हेलो। आप क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे मेरे हस्बैंड को? मेरा मैसेज ही उनको यही है कि जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, इस पे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को फौरी तौर पे सामने आना चाहिए और इस मसले को क्लियर करना चाहिए कि ये जो उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है। इन्हें बोला कि अगर इतने सच्चे बनते हैं तो कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें हानिया को नहीं जानते। ये अब डॉक्टर साहब सामने आएंगे तो फिर ही आपका मौक़िफ़ तो ले लिया गया है, अब दूसरा जो है डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है वो लेना बाकी है अभी। तो डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ दे और इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी बेलाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी यही कहूँगा, देखें अब वन साइडेड मौक़िफ़ तो आ रहा है, आनिया खान रोज़ कह रही हैं, अब बता रही हैं, आप डॉक्टर अच्छा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये उनके मौक़िफ़ तभी सामने क्यों आया जब मैं गायब थी? मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो आप आखिर क्या आपको ज़्यादा किस बात पे हैं और आखिर आप किस देखिए, ये जब तक डॉक्टर साहब आप ऑन कैमरा आके इस वजाहत नहीं करेंगे और हानिया के सामने बैठ के आमने सामने बैठ के बात नहीं टेबल टॉक करेंगे कर ले, अभी भी रेडी तो हूँ। तब तक ये मसला मेरा ख्याल है यूं ही चलता रहेगा और ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है आप जितना जल्द हो सके बैठ जाएं और अगर आप इसमें चाहें तो इसमें हम भी रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप मुनासिब समझें तो आप किसी ऐसी दरमियानी शख्सियत जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो उसको साथ ले जाके बिठा लें और आप इस मामले को टेबल टॉक के जरिए जैसे कि शाह मोहम्मद अली साहब जो कि इनके बोल टीवी पे इनके साथ थे, जियो टीवी पे, वो ये हैंडल कर रहे थे सारी सिचुएशन। और इमरान नूरी साहब जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि आपका प्यार आपको मिलेगा। अशर ने एक्सप्रेस चीफ की पूरी टीम ने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि डॉक्टर साहब ईद पे आएंगे आपके पास और हनीमून का पैकेज आपको मिलेगा। जैसे कि मैं रोती रही, दुहाइयाँ देती रही, मेरी ईद नहीं आई, डॉक्टर साहब नहीं आए, तो हानिया का दिल टूट गया और हानिया ने कहा कि अब मैं आज़ाद हूँ। जो जज साहब ने क्वेश्चन मुझसे किए थे, जो मैंने उन्हें आंसर दिए थे और जो वहाँ पे उन्होंने फैसला किया था, अगर आप मुझे डिनाई करें तो हानिया आज़ाद है। फिर आप पापा को ये मत कहें कि हानिया को कैद करके घर में रखिए, ठीक है? ना मैं पापा की बात सुनूंगी ना मैं आपकी, क्योंकि हानिया आज़ाद है। और आपने जो कहा कि मैंने गालियाँ दी, तो आपने अपना राज नहीं बताया कि आपके ड्राइवर ने मेरे कपड़े फाड़ कर यहाँ से मेरा मोबाइल निकाला और मेरे साथ जो रेप किया, और आप तब मुझे कबूल नहीं कर रहे क्योंकि आपके डॉक्टर साहब, आपके ड्राइवर ने मेरे साथ ये किया। मैं खुद को गंदा नहीं समझी, मैं पाक साफ हूँ, क्योंकि मुझे बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड है। और तब अगर कहते हैं जब अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इश्क क्या है? एनी इश्क क्या है, जब बताओ। एनी सही बताएगी। एनी से इसलिए बताएंगी क्योंकि एनी जो है वो हीर के गांव की रहने वाली है। पीएचडी है मेरा तो भाई इश्क के बारे में। मैं मतलब आमिर लियाकत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इश्क के मामले में डॉक्टर कुरतुल ज़रूर हूँ।
और इश्क वही है जो आप किसी से करें, ज़रूरी नहीं होता कि पा लेना ही इश्क है। मेरा इश्क मेरे सामने खड़ा है जो इस वक्त फ़ोटो बना रहा है। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे, किसी की नज़र ना लगे। मैं कहती हूँ कि इश्क जो होता है ना, इश्क का नाम ये नहीं कि साथ है, इश्क का नाम है कुर्बानी, इश्क का नाम है सब्र करना, इश्क का नाम है, इश्क का नाम किसी को पा लेना नहीं है, इश्क का नाम ज़बरदस्ती पा लेना नहीं है। इश्क का नाम है जो आपको छोड़ दे, जो आपको अपनी उस आपकी खुशी तूबा में है ना, तो जनाए जाकर तूबा के साथ रह ले। हानिया सारी ज़िंदगी आपके नाम पे रहेगी। ये है मेरा इश्क। मैंने कहा था ना, सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, सच्चा प्यार अमर होता है, और हानिया का सच्चा प्यार है। चाहे आप अपनी खुशी में खुश हैं, हानिया आपकी खुशी में खुश है। ये है सच्चा प्यार। क्या कहने जनाब, इतनी बातें कर दी हैं। अब तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई बैठ जाए, इस जिरगे को ही बैठकर अगर हल किया जाए तो इससे अच्छा आइडिया और और कुछ मैं नहीं एक हो और उन्हें सकता। कहना चाहूँगी जो उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया, तूबा के लिए बुशरा बीवी को जो हर्ट किया, जो उनको ज़ख्म दिया, वही आज उन्होंने हानिया को ज़ख्म दिए। आपने बुशरा के साथ अच्छा नहीं किया। दुआ और रहमत, आपके भी बच्चे हैं और वो मेरे भी बच्चे हैं। पगली रुलाएगी क्या? इन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, और अपनी बेटी को, जब आपकी बेटी ने अपना नाम हटा दिया आपके साथ, तो मैं कैसे पे आपसे उम्मीद लगा कर रखी हूँ कि डॉक्टर साहब हानिया के पास आएंगे और हानिया को इंसाफ देंगे। आखिर में अब कुरतलैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुरतलैन इस सिचुएशन पे एक अच्छा सा शेर सुनाए। आपको शेर बहुत आते हैं। अरे मुझे शेर तो बहुत आते हैं, लेकिन मुझे इतना सेंटी कर दिया है। मतलब अभी तो मैं ये समझ रही हूँ कि जिन हस्ती के ये नाम ले रही हैं बार बार और बीवी होने का दावा कर रही हैं, उनके तो बच्चों की उम्र की हैं ये। और इस किस्म की मोहब्बतों में मैं तो बस इतना कहूँगी, डॉक्टर साहब अगर ये हकीकत है तो फिर हानिया की तरफ से एक शेर है कि ऐसे दरिया दिली से आ मिलो ना, ऐसे दरिया दिली से आ मिलो ना, जैसे झेलम चनाब मिलते हैं। हाय हाय माँ सदके जाए, तो प्यो पंगड़े पाए। वाह वाह वाह। ईमान मरवा, ये है, मैं प्रेस क्लब में हूँ। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही। यहाँ पे हानिया की मोहब्बत ने हानिया के साथ वफा नहीं की, बेवफाई कर दी है। एक डायलॉग है नैविश का, हुमायूं के, मेरे फेवरेट स्टार हुमायूं का, ये उसी का डायलॉग है कि मैं वो लड़की नहीं जो तुम डराओगे तो डर जाएगी, वफा करोगे तो वफा करूँगी, बेवफाई करोगे तो बेवफाई ही मिलेगी। लेकिन एक डायलॉग और भी है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। सुन लिया? चलें जी, एक तस्वीर बनवाएं। चलें जी, फिर आप डॉक्टर साहब काफ़ी आपके लिए ये मैसेज था कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हर लड़की हानिया नहीं होती, ठीक है? आपने समझा कि हर लड़की रेशम होगी, उमामा मलक होगी, पैसे लेकर बिक जाएगी, हानिया के मुंह पे भी पैसे फेंकोगे और हानिया चले जाएगी। लेकिन हानिया हानिया है। आपने बहुत गलत लड़की को अपनी वाइफ बनाया। हानिया हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाती है और सच्चाई के लिए, ठीक है? और हानिया किसी से डरती नहीं है। ज़िंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में है। इन अल्लाह माल साबिर। हानिया ने बहुत सब्र किया। अब मैं देखती हूँ डॉक्टर साहब आप कितना सब्र करेंगे। अल्लाह हाफिज़।